गजनी की फिजाओं में आज एक अजीब खामोशी छाई हुई थी। ऐसी खामोशी जिसके पीछे मौत की गूंज और हौसले की चमक छुपी हुई थी। हर गली, हर चौक, हर दिल में एक ही सवाल था, क्या दुश्मन का तूफान हमारे हिसार को छलनी कर देगा? लेकिन इसी खौफ के बीच एक नाम हर जुबान पर था, सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह। उनकी मौजूदगी जैसे हर सिपाही के दिल में हौसले का नूर जला रही हो, हर जवान को बहादुरी की आग में झोंक रही हो। शहरी अपने घरों की दहलीज पर खड़े आंखों में दुआओं के मोती लिए देख रहे थे कि कैसे ये अजीम लश्कर जो ईमान और कुर्बानी से भरा हुआ था, गजनी के मैदान में उतरने के लिए तैयार हो रहा है। हर तलवार, हर नेजा, हर सिपाही एक ही नारे के साथ तैयार था, अल्लाहु अकबर। ये आगाज सिर्फ एक मार्के का नहीं, बल्कि ईमान, वलवला और कुर्बानी की एक दास्तान की पहली किरण थी। ऐसी दास्तान जो सदियों तक तारीख के सीने में गूंजती रहेगी। गजनी के शहर की फिजाएं खौफ और बेचैनी से भरी हुई थीं। तातारी लश्कर के आने की खबर जैसे हर दिल की धड़कन तेज कर रही थी। माजी की शिकस्तों के साए जहनों में झूल रहे थे, मगर सुल्तान जलालुद्दीन ने अपनी मौजूदगी से उम्मीद की रोशनी जगा दी। उन्होंने अफसरान से मशवरा किया और फैसला किया कि दुश्मन से महज दिफा की जंग न लड़ी जाए, बल्कि शहर से बाहर निकलकर दुश्मन की आजमाइश की जाए। ऐसा मार्का जिससे दुश्मन की हिम्मत टूट जाए और अगर किस्मत खिलाफ हो भी गई तो शहर महफूज रहे। फौज तैयार हो गई। बाज लोग तातारी लश्कर की आमद पर शहर छोड़ने के लिए हिचकिचाहट में थे, मगर सुल्तान के सिपाहियों के अज़्मो जज्बे को देखकर उनके दिल मुतमईन हो गए। शहर के हर कोने में बच्चे, बूढ़े, मर्द औरत, सबकी दुआएं मुजाहिदीन के लिए बुलंद थीं। जैसे हर दिल में एक ही सदा गूंज रही हो, अल्लाह हमारे साथ है। साथियों के दरमियान सुल्तान जलालुद्दीन की मौजूदगी हर दिल में वलवला भर रही थी। 60,000 जांबाजों के साथ उन्होंने गजनी से कूच किया। ये कूच सिर्फ फौज का नहीं, बल्कि उम्मत की उम्मीद, शहर की इज्जत और ईमान की फतह की जानिब था। बल्ख के मैदान में पहुंचते ही दुश्मन की फौज जैसे एक सनसान तूफान की सूरत सामने आ गई। तातारी लश्कर मशरिक व मगरिब की सरहदों तक फैला हुआ टिड्डी दल की मानिंद बढ़ रहा था, मगर मुजाहिदीन की आंखों में खौफ की कोई झलक न थी, सिर्फ अज़्म, तकबीर और ईमान की रोशनी थी। मार्का शुरू हुआ और फिजा में तलवारों की गूंज, नेज़ों के टूटने की सदाएं और बदनों के टुकड़े होने की हौलनाक मंजरकशी ने हर देखने वाले के दिल को कांपने पर मजबूर कर दिया। लेकिन मुजाहिदीन की तकबीर हर खौफ को मिटा रही थी और हर कदम पर दुश्मन के दिल में लर्जा तारी कर रही थी। दिन भर लड़ाई जारी रही। लातादाद शुहदा मैदान में गिर गए, मगर कोई कदम पीछे न हुआ। जब रात का सन्नाटा छा गया तो दोनों लश्कर थकन के मारे अपने पड़ाव की तरफ वापस लौट गए। शुहदा की तदफीन के बाद मुजाहिदीन ने वुज़ू किया और दिलो जान से नमाज अदा की। दिन भर की शिद्दत ने उनके जिस्म थकाए, मगर उनके हौसले और ईमान को किसी लम्हे कमज़ोर न कर सकी। जख्मियों की देखभाल में तबीब और जर्राह अपनी जान फिशानी से जुटे हुए थे और हर पल उम्मीद की रोशनी फूट रही थी। सुल्तान जलालुद्दीन के दिल को एक लम्हे का सुकून न मिला। घोड़े पर सवार अपने खुसूसी साथियों के साथ वो हर पड़ाव में जाकर अपने सिपाहियों की देखभाल कर रहे थे। जख्मों की धड़कन, थकन की लपेट, खौफ के साए, सब कुछ उनकी निगाहों में एक साथ जलवागर था। रात की खामोशी में जब शहर सुकूत में डूबा हुआ था, मुजाहिदीन की दबी दबी सिसकियां फिजाओं में सुनाई दे रही थीं। हाथ उठाकर अपने मौलाए करीम से नुसरत की भीख मांगने वाले ये सिपाही सुल्तान की मौजूदगी में भी आजिज़ी और उम्मीद का सबक दे रहे थे। जैसे ही सूरज की पहली किरण ने शब का निकाब हटाया, हक़ व बातिल के सिपाही एक बार फिर मैदान में आ खड़े हुए। गुज़श्ता दिनों की लड़ाई की शिद्दत उस दिन खुलकर सामने आई। हर सिपाही, हर घोड़ा, हर तलवार, सब कुछ जिंदगी और मौत की बारीक लकीर पर झूल रहा था। दिन भर मारिका जारी रहा, पांसा कई बार पलटा, लेकिन शाम के साए गहरे होते दोनों लश्कर अपनी जगह मुस्तहकम खड़े रहे। खून आलूद तलवारें नयामों में जा रही थीं और सिपाहियों की इतनी बड़ी तादाद जाँ बहक हो चुकी थी कि तीसरे दिन की फतह लगभग यकीनी नजर आने लगी।
तीसरे दिन की लड़ाई गुज़श्ता दिनों से कहीं ज्यादा शोलाबार थी। न कोई पीछे हटा, न किसी ने खौफ से कदम रोका। रात भर सिपाही अगले मारके की तैयारी में लगे रहे, मगर जब रात गहरी हुई तो मुजाहिदीन की गरिया उजारी ने जमीन व आसमान को लर्जा दिया। वो रोते हुए अल्लाह की रहमत को पुकार रहे थे, वो वही रहमत जिसने ग़ज़वा बदर में मुट्ठी भर मुसलमानों को बेपनाह दुश्मन पर फतह दी थी। सुबह होते ही सुल्तान जलालुद्दीन ने अफसरान के साथ मशवरे के बाद खुद मैदान में कदम रखा। सफ़ों का जायजा लिया, क़ल्बे लश्कर में आकर अपनी जगह संभाली। जैसे ही निकारे बजे, दोनों लश्कर एक दूसरे के गले में पड़ गए। चंद लम्हों में ऐसा भड़काव हुआ कि गुज़श्ता 3 दिनों की लड़ाई भी छूट गई। घोड़ों की टापों से उठता हुआ गुबार आसमान को छू रहा था और दिन को शाम की तरह ढांप रहा था। एक तरफ मुसलमान आगे बढ़ते हुए तकबीरें बुलंद कर रहे थे, हर कदम पर ईमान और हौसला की सदाएं गूंज रही थीं। दूसरी तरफ तातारी दरिंदों की तरह दांत पीसकर हमला आवर हो रहे थे। शमशीरें एक दूसरे से टकराकर चिंगारियां बिखेर रही थीं, नेज़ों से खून के फव्वारे उठ रहे थे। घोड़ों की हिनहिनाहट, बहादुरों की ललकार और जख्मियों की चीखो पुकार फिजा को लर्जा कर रही थी। ये मैदान सिर्फ जंग का नहीं, बल्कि हौसले, ईमान और कुर्बानी का आईना था। ऐसा मंजर कि हर लम्हा तारीख में अमर हो जाए। अहले जुनून की तरह हर सिपाही मैदान में जा रहा था। बूढ़ा मर्द भी मुजाहिद बनकर लड़ रहा था। हर बच्चा गाजी बनकर दुश्मन के कदम रोक रहा था। सुल्तान जलालुद्दीन के कदम क़ल्बे लश्कर में गहराई से जमे हुए थे। उनकी इस्तिक़लाल, हौसला और बेमिसाल साबित कदमी ने पूरी फ़ौज को आगे बढ़ने और दुश्मन पर बरसती बिजली की मानिंद हमला करने का हौसला दिया। खौफ, हरास और इज़्दराब उनके पास दाखिल होने की जुर्रत न कर सके। वो सिर्फ अपने रब के वादों पर पूरा भरोसा रखते थे। मारके के नाजुक तरीन लम्हात में भी सुल्तान जलालुद्दीन बारहा अपने ख़ास दस्ते के साथ मैदान में उतरे और अपनी शमशीर खार शिगाफ से दुश्मन की सफ़ों में तहलका मचा दिया। दिन ढलते ही नुसरत इलाही के आसार साफ दिखाई देने लगे। तातारियों के बाजू ढलने लगे और उनकी सफ़ें उखड़ गईं। ख़वारिज़मी, तुर्क और अफ़गान मुजाहिदीन बुलंद नारे लगाते हुए दुश्मन की सफ़ों को पीछे धकेलने लगे। तातारियों के कदम जम न सके और फतह का जोश हर जानिब महसूस हुआ। सुल्तान जलालुद्दीन की नज़र दुश्मन की मुंतशिर टोलियों पर थी। उनके दिल में तशक्कुर के जज्बात भरते गए और उन्होंने लश्कर को दुश्मन के ताक़ुब का हुक्म दिया। थके मांदे मुजाहिदीन ने सुल्तान के हुक्म पर उकाबों की तरह दुश्मन पर झपटकर मैदान खून से भर दिया। सिर्फ चंद तातारी बचकर निकलने में कामयाब हुए। सुल्तान जलालुद्दीन को गजनी से निकले कई दिन गुजर चुके थे और शहर के हर फर्द की नज़रें सिर्फ महाज़े जंग पर जमी थीं। मसाजिद, घरों, इज्तिमाआत और इनफिरादी दुआओं में मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े सब लश्कर इस्लाम की फतह और सुल्तान की इकबाल मंदी के लिए दिल से दुआएं कर रहे थे। ये इंतज़ार और बेचैनी उस वक्त ख़त्म हुई जब फतह की खुशखबरी शहर पहुंची। लोग खुशी से निहाल हो गए। सरजमीन गजनी शुक्रगुजारी से आबाद हो गई। आंखों में आंसू, दिलों में मुसर्रत, हर तरफ खुशी का समा छा गया। अल्लाह की नुसरत पर एतमाद बढ़ा और सुल्तान जलालुद्दीन की शुजाअत दुश्मन के दिल पर अटल नक्श बन गई। लश्कर इस्लाम को पहली बार खुले मैदान में इतनी शानदार फतह नसीब हुई और तातारी लश्कर के लिए ये इबरतनाक शिकस्त एक भारी सबक थी। गजनी की फतह की गूंज पूरे खित्ते में महसूस की गई। जिस ज़मीन पर चंगेज़ खां की खून रेज और दहशत अंगेज़ ताकत छाई हुई थी, वहाँ आज़ादी की हवा चलने लगी। कोहे हिंदुकश के दामन से लेकर खुरासान की आखिरी हुदूद तक मुख्तलिफ अफ़गान कबाइल तातारियों के खिलाफ उठ खड़े हुए। हर शहर, हर बस्ती, हर चौकी पर दुश्मन के नुमाइंदों को मौत के घाट उतारा गया और लश्कर इस्लाम की फतह के आसार हर तरफ नजर आने लगे। ये फतह सिर्फ एक मार्का नहीं थी, ये ईमान, हौसले और कुर्बानी की ऐसी दास्तान थी जो सदियों तक याद रखी जाएगी। ये मारिका ख़त्म हुआ, मगर इसकी बाज़ गश्त सदियों तक महसूस की जाएगी। सुल्तान जलालुद्दीन खारिज़म शाह की शजाअत, उनके सिपाहियों का वलवला और अहले गजनी की दुआओं की ताकत ने दुश्मन को पसपा कर दिया। मैदान गजनी अब सिर्फ खून और शमशीरों का नहीं रहा, ये ईमान, कुर्बानी और हौसले की मिसाल बन गया। फतह की खुशबू हर गली, हर घर, हर दिल में महसूस की जा रही थी। शहर की फिजाओं में शुक्रगुजारी के नगमे बुलंद हुए, आंखों में आंसू और दिलों में अमन की रोशनी जागुज़ी हुई।
तातारी लश्कर को इबरतनाक शिकस्त हुई और लश्कर इस्लाम के नाम की गूंज पूरे खित्ते में सुनाई दी। लेकिन ये कहानी अभी मुकम्मल नहीं हुई। तातारियों के हौसले टूटे तो जरूर, मगर उनकी वहशत अभी बाकी थी और आने वाले दिनों में सुल्तान जलालुद्दीन को ऐसी आजमाइशें दरपेश होंगी जो न सिर्फ फौज बल्कि पूरे उम्मत के लिए फैसला कुन होंगी। तैयार हो जाइए, आने वाला मारिका और भी शोलाबार, खतरनाक और सिनेमी होगा। दुश्मन की वहशत और मुजाहिदीन की बहादुरी की नई दास्तान आपके सामने आएगी। गजनी की फतह के बाद की कहानी में सुल्तान जलालुद्दीन खारिज़म शाह की आजमाइशें और तातारी लश्कर का इंतकाम आपके दिलों की धड़कनें तेज कर देगा। पासबान हरम के साथ जुड़िए, क्योंकि अगला बाब सिर्फ इंतजार नहीं बल्कि तारीख की एक नई गूंज है।